हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वाइकिकी का 16th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले अगर आपने किसी भी रीजन से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सब लोग वेकेशन से वापस आ गए थे और डुंगू सियोजिन और जुनकी से अभी भी बहुत ही ज्यादा नाराज था। जुनकी डुंगू को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पर डुंगू फिर भी नहीं मानता और उन दोनों से ही बोलता है कि वो इस रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी सियोजिन बोलती है वो उसकी लाइफ के फैसले कैसे ले सकता है, वो खुद भी एक अडल्ट है और वो डिसाइड कर सकती है कि उसे किसके साथ में रहना है और किसके साथ में नहीं। डुंगू उन्हें डेट करने के लिए मना करता है पर वो दोनों फिर भी नहीं मानते। तो डुंगू उन्हें बोलता है कि आज से सियोजिन उसकी बहन नहीं है और जुनकी भी उसका कुछ नहीं लगता। तभी डूशिक डुंगू को बोलता है कि वो इतना कठोर कैसे हो सकता है। तो डुंगू उसे बोलता है कि अगर वो उनकी साइड ले रहा है तो आज से वो भी उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तभी सोहा भी उसे बोलती है वो ऐसे बच्चों जैसे व्यवहार क्यों कर रहा है। तो डुंगू उसे और यूना को भी बोल देता है कि आज से उन लोगों में से कोई भी उसका कुछ भी नहीं लगता है। डुंगू ये भी बोलता है कि उनमें से कोई भी आज से उससे बात भी ना करे, बस ऐसे बिहेव करे कि वो उनके लिए मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मालगुमी ने डूशिक के लिए व्हाइट शूज भेजे थे और वो उसे साफ कर रहा होता है। तभी सोहा डूशिक से पूछती है कि अभी भी वो मालगुमी से प्यार करता है। तो डूशिक हाँ बोलता है और ये भी बोलता है कि उसे उसके भेजे हुए शूज इतने पसंद है कि उसने आज तक उसे पहना भी नहीं है। वहाँ पर जुनकी और सियोजिन भी बैठे हुए होते हैं। उनसे सोहा पूछती है कि तुम लोग कब से डेट कर रहे हो। तो जुनकी बताता है बहुत टाइम हो चुका है। तभी जुनकी को कोरिया के बहुत बड़े स्टार का फोन आता है। वो उसे अपने घर वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाता है। जुनकी मना कर देता है। तभी सुहा उससे पूछती है वो क्यों नहीं जा रहा है और क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो स्टार उसके बिना खेल भी नहीं सकता। तभी डूशिक सुहा को बताता है कि जुनकी भले ही रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हो पर गेमिंग वर्ल्ड में वो गेम्स का राजा है। यही नहीं, जुनकी के गेम कैरेक्टर को बहुत सारे लोग खरीदना भी चाहते हैं। तो सोहा जुनकी को बोलती है वो उसे बेच क्यों नहीं देता। जुनकी बोलता है वो अपनी गेम कैरेक्टर को $1,000,000 के लिए भी नहीं बेचेगा। तभी वहाँ पर यूना आती है और सब लोग डुंगू के बारे में पूछते। यूना उन्हें बताती है कि डुंगू कुछ खा पी नहीं रहा है और वो अपनी ब्लैंकेट में ही घुसा हुआ है लाइक अ टॉर्टॉइस। तभी सियोजिन गुस्से से उसके रूम में जाती है और डुंगू का ब्लैंकेट हटा देती है। तभी डुंगू स्ट्रेट देखकर बोलता है अरे मेरी ब्लैंकेट अपने आप कैसे हट गई, क्या घर में भूत रहते हैं। तभी सियोजिन फिर से डुंगू की ब्लैंकेट हटाती है। डुंगू फिर से अपनी ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और बोलता है पता नहीं ये भूत मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। डुंगू अंदर से सियोजिन की सारी बातें सुनता है और वो बोलती है कि जब तक डुंगू उसका और जुनकी का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर देता वो शेव नहीं करेंगी और वहाँ से चली जाती है। तभी डुंगू अपना सिर बाहर निकालकर गुस्से से देखने लगता है। जुनकी सियोजिन से पूछता भी है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो सियोजिन बोलती है डुंगू को बिल्कुल नहीं पसंद जब वो शेव नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। जुनकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं सोहा और डूशिक अपने मॉल के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मॉडल को देखने जाते हैं। तभी वो मॉडल उस कैफे में आता है। सोहा उसे देखते से ही उसे पसंद करने लगती है और उसके अराउंड बहुत ही ज्यादा क्यूट एक्ट करती है। डूशिक ये देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है ये अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई। तभी उस मॉडल के तीत पर चिली लग जाती है। सोहा उसे बताती है पर वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और उसे लगता है कि सोहा ने उसकी इंसल्ट कर दी। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है तब डूशिक उससे माफी मांगता है। सोहा को भी उससे माफी मांगनी पड़ती है। तभी सोहा उसे कॉफी ऑफर करती है और बोलती है कि इस कॉफी का अरोमा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर वो मना कर देता है और बोलता है कि उसे एक डिजीज है कि वो कुछ भी स्मेल नहीं कर सकता। वो तीनों ही गेस्ट हाउस पर जाते हैं शूटिंग करने के लिए। वो मॉडल अपने जूते उतार कर अंदर चला जाता है। तभी सोहा और डूशिक को अजीब सी स्मेल आने लगती है। दरअसल वो स्मेल उस मॉडल के शूज में से आ रही थी। डूशिक और सोहा कुछ भी नहीं बोलते और अपनी सांस बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जुनकी वहाँ पर आता है और उसे वो स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तभी डुंगू वहाँ पर आता है और उसे भी वो गंदी सी स्मेल आती है। वो जुनकी से बातें करने ही वाला होता है कि वो अपने आप को रोक लेता है पर जुनकी तभी भी उससे बात करने की कोशिश करता है पर डुंगू वहाँ से चला जाता है। डुंगू वॉशरूम में जाकर सोचता है उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी कैसे करी। तभी वो देखता है तो टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था। तभी वो जुनकी को आवाज देने ही वाला था कि वो उसके लिए टॉयलेट पेपर लेकर आए पर वो खुद को रोक लेता है। वहाँ पर साफ करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो डुंगू अपनी शर्ट का ही इस्तेमाल कर लेता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं डूशिक और सोहा उस बदबू की वजह से बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो मॉडल चेंज करके आते हैं और वो लोग जैसे तैसे शूट करना शुरू करते हैं अपनी नाक को बंद कर कर। तभी डूशिक सोहा को बोलता है कि वो जाकर उस मॉडल की
पैंट को रोल अप कर दे। सुहा अपनी नाक बंद करके मतलब सांस रोककर वहाँ पर जाती है और बहुत मुश्किल से वो काम कर देती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू सोल के साथ में खेल रहा होता है। अभी वो सोल को बताता है कि उसे सियोजिन और जुनकी का ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो सोल से भी पूछता है, उसे भी पता है कि उसे भी ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है। तभी डुंगू से सोल का प्ले हाउस टूट जाता है। वो प्ले हाउस से अपना सिर बाहर निकालता है और उसका सिर उस प्ले हाउस में फंस जाता है। तभी जुनकी वहाँ पर आता है और उसे बोलता है उसे पता है वो फंस चुका है तो वो उससे मदद ले ले, पर डुंगू उससे मदद नहीं लेता। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है। वो उसे अपनी बियर्ड जूम करके बताती है पर डुंगू उसे इग्नोर करता है। अभी सियोजिन उसे बोलती है कि देखते ही गेम कितनी दूर तक जाएंगी और कौन जीतेगा। जुनकी को सियोजिन की बियर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, पर वो करे भी तो क्या। वो डुंगू से बोलता है कि वो कब तक के ऐसा रहेगा, पर डुंगू उसे भी इग्नोर करता है। जुनकी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी डुंगू को ऑफिस जाना होता है। वो उसी प्ले हाउस के एक हिस्से के साथ में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। तभी डुंगू को उसके डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि आज उसे उसके फिल्म के मेन लीड से मिलना है। डुंगू को तभी ही कारपेंटर्स दिखते हैं और वो उनसे उस प्ले हाउस को कटवा लेता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू का डायरेक्टर उस मेन लीड से मिल रहा होता है। उस एक्टर को वो स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो मूवी करने के लिए हाँ बोल देता है। तभी उसकी चाबी नीचे गिर जाती है और वो चाबी उठाने के लिए नीचे झुक जाता है। तभी वहाँ पर डुंगू आता है और डुंगू डायरेक्टर को बताता है कि कोई भी एक्टर ये फिल्म करने के लिए मान नहीं रहा है तो हमें उसी एक्टर को कास्ट करना पड़ेगा। दरअसल डुंगू उसी एक्टर की बात कर रहा था जो उस समय वहाँ पर बैठा हुआ था। डुंगू थोड़ी बहुत उसकी बुराई भी करता है और वो ये सब सुन लेता है। वो डायरेक्टर से बोलता है कि अब वो ये फिल्म नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। तभी डायरेक्टर डुंगू को बोलते कि उसे किसी भी हालत में वही स्टार चाहिए अपनी फिल्म में, वो कुछ भी करे और उसे लेकर आए, नहीं तो डुंगू अपनी भी जॉब से हाथ धो बैठेगा। सीन कट होता है और हम डूशिक और सोहा को देखते हैं। वो लोग जुगाड़ लगा रहे थे कि कैसे वो इस एक्टर की पैर की बदबू को मिटा सके। तभी सोहा उस मॉडल के पैर के ऊपर जूस गिरा देती है, पर वो पैर धोने से मना करती और अपने सॉक्स उतार कर सोहा को ही धोने के लिए दे देता है। सॉक्स उतारने के बाद उसके पैर से और भी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है। साइड में डूशिक सोहा से बोलता है अब वो क्या करेंगी, अब तो हालत बद से बदतर हो चुकी है। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू उस एक्टर के घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी वो एक्टर वहाँ पर आता है और उसके साथ में जुनकी भी होता है। दरअसल ये वही एक्टर था जो जुनकी को अपने साथ में गेम खेलने के लिए बुला रहा था। तभी डुंगू वहाँ पर आता है और उस एक्टर से बात करने की कोशिश करता है तो जुनकी डुंगू से पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डुंगू उसे इग्नोर करता है। तभी वो एक्टर जुनकी से पूछता है कि वो डुंगू को कैसे जानता है, तो जुनकी बोलता है वो डुंगू को जानता था पर अब नहीं। डुंगू ये सुनकर जुनकी को गुस्से से देखने लगता है। वो एक्टर डुंगू की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जुनकी को लेकर चला जाता है उसके घर के अंदर। तभी डुंगू सोचता है कि जुनकी इतने बड़े एक्टर को कैसे जानता है। सीन कट होता है और हम यूना को देखते हैं। यूना बेकरी से घर वापस जा रही थी। तभी योंजुन वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि वो इतना जल्दी क्यों जा रही है, तो यूना उसे बताती है डुंगू ने जब से वो लोग वापस आए कुछ भी नहीं खाया है, तो घर जाकर यूना कुछ ऐसा बनाना चाहती है जो डुंगू को बहुत ही ज्यादा पसंद हो। तभी योंजुन बोलता है कि डुंगू कोई बच्चा थोड़ी है जो तुम उसकी इतनी परवाह कर रही हो, तो यूना हंसते हुए बोलती है कि कभी कभी डुंगू बच्चे जैसा बन जाता है। तभी योंजुन यूना से एक और सवाल पूछता है कि जैसे कि यूना ने योंजुन को बताया था वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, पर अगर यूना को कोई ऐसा मिल जाए जिसपे वो आंख बंद करके ट्रस्ट भी कर सके और उस पर और उसे वो इंसान छोड़कर भी ना जाए, तो यूना उसे बोलती है कि अगर ऐसा इंसान उसे मिल गया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और वहाँ से चली जाती है। यूना के वहाँ से जाने के बाद में योंजुन वो गिफ्ट को देखने लगता है जो वो यूना के लिए लेकर आया था। सीन कट होता है और हम डूशिक और सोहा को देखते हैं। सोहा अपने लिप्स के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा रही थी जिससे उसे वो गंदी स्मेल ना आए। सोहा डूशिक से बोलती भी है कि अब उससे वो स्मेल और बर्दाश्त नहीं हो रही, पर डूशिक उसे लेक्चर देता है और बोलता है कि वो अपने मॉल के लिए इतना तो कर ही सकती है। तभी सोहा डूशिक से माफी मांगती है, पर डूशिक उसे बोलता है उसे शूट पर आने की जरूरत नहीं है और वो यहीं पर रहे। डूशिक अकेले ही रूम में चला जाता है, पर जैसे ही वो रूम में जाता है वो देखता है कि उस मॉडल ने मालगुमी के शूज पहने थे जो कि उसने डूशिक के लिए भेजे थे। डूशिक ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उस मॉडल को 2-4 बातें सुना देता है। यही नहीं, वो उसे बेइज्जत करके घर से बाहर जाने को भी बोलता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू को उसके डायरेक्टर से डांट पड़ रही होती है। तभी जुनकी रूम में आता है और डुंगू सोचता है क्यों ना वो जुनकी की हेल्प ले उस एक्टर को मनाने के लिए, और वो जुनकी को मैसेज करता है और वो उससे हेल्प मांगता है। तभी जुनकी उसे बोलता है पर डुंगू ने तो बोला था कि वो उससे कभी बात नहीं करेगा, तो डुंगू उसे मैसेज करके बोलता है उसने बात करने के लिए मना किया था, टेक्स्ट करने के लिए नहीं। तभी जुनकी उसे बोलता है वो उसकी मदद तो करेगा पर उसके बदले में उसे उसका और सियोजिन का रिश्ता कबूल करना होगा। डुंगू गुस्से से जुनकी की तरफ देखने लगता है और कमरे से बाहर चला जाता है।
और जुनकी को मैसेज करता है कि भूल जाओ कि हमारे बीच में ऐसी भी कोई बात हुई थी। सीन कट होता है और हम सोहा और डूशेक को देखते हैं। सोहा डूशेक को डांट रही थी कि कैसे उसने उस मॉडल को भगा दिया और डूशेक चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी यूना उसे सजेस्ट करती है कि अगर उन्हें आज ही अपलोड करनी है फोटोज तो वो क्यों ना डूशेक को एज अ मॉडल प्रेजेंट करे। तो सोहा बोलती है यूना तुम्हारी आईसाइट तो बहुत ही ज्यादा वीक है, पर सोहा के पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं होता तो उसे डूशेक को ही अपना मॉडल बनाना पड़ता है। पर जब डूशेक रेडी होकर आता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और सोहा के तो उसे देखकर होश ही उड़ जाते हैं। डूशेक सोहा से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है तो सोहा उसे देखते ही रह जाती है और उससे बहुत ही प्यार से बात करती है। तभी डूशेक बोलते तुम मुझसे इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रही हो। सीन कट होता है और नेक्स्ट डे डुंगू जब ऑफिस जाता है उसे पता चलता है कि उस एक्टर ने फिल्म साइन कर ली है। तभी वो उस एक्टर को थैंक यू बोलता है, पर वो एक्टर उसे बोलता है कि उसे उसको नहीं जुनकी को जाकर थैंक यू बोलना चाहिए कि जुनकी ने ही उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी। यही नहीं उसने अपना गेमिंग कैरेक्टर भी उसे बेच दिया ताकि वो ये स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ सके और उसे वो स्क्रिप्ट पसंद आई, इसी के लिए उसने फिल्म साइन कर ली। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डुंगू जुनकी से मिलने जाता है। डुंगू जुनकी को मैसेज करता है कि उसने तो उसे मना किया था फिर भी उसने उसकी हेल्प क्यों की। पर जुनकी बोलता है उसने उसकी या सियोजन के रिलेशनशिप की वजह से उसकी हेल्प नहीं की, वो बस चाहता था कि डुंगू का काम बीच में ना रुके और वो अच्छे से अपना काम करे। तभी डुंगू जुनकी से बात करने लगता है और वो उससे पूछता है क्या वो सियोजन और उसके रिलेशनशिप के बारे में एकदम सीरियस है। तो जुनकी हाँ बोलता है। तभी जुनकी डुंगू से पूछता है क्या वो उससे इतनी नफरत करता है कि वो उसे सियोजन के साथ में नहीं देख सकता। तो डुंगू बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जुनकी उससे पूछता है तो फिर क्या रीजन है कि तुम मुझे और सियोजन को साथ में डेट करते हुए नहीं देख सकते। तो डुंगू बताता है जुनकी उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसकी इकलौती बहन को डेट कर रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए क्या होंगी। पर अगर फ्यूचर में वो लोग ब्रेकअप करते हैं तो डुंगू जुनकी को कभी भी देख नहीं पाएगा। जुनकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि डुंगू को उसकी इतनी परवाह है और वो डुंगू से बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सियोजन से कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगा। यही नहीं वो सियोजन को कभी रोने भी नहीं देगा और अगर उनके रिलेशनशिप में कोई रोएगा तो वो जुनकी ही होगा और वो हंसने लगता है। जुनकी की ये बात सुनकर डुंगू उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। जुनकी खुश होकर ये बात सियोजन को बताने जाता है पर जैसे ही वो सियोजन को नींद से उठाता है वो डर जाता है। सियोजन बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। जुनकी सियोजन को बताता है कि डुंगू ने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर सियोजन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर जुनकी उसका शेव करता है। ये सीन थोड़ा बहुत रोमांटिक है पर बहुत ही ज्यादा वियर्ड भी है। गेटिंग बैक टू द सीन, बाहर डुंगू सोच रहा होता है कि वो लोग कमरे में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। तभी वो दोनों झगड़ते हुए कमरे से बाहर आते हैं। दरअसल जुनकी की वजह से सियोजन के फेस पे कट लग गया था और इसी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से डुंगू के सामने ब्रेकअप कर लेते हैं। जुनकी बहुत ही ज्यादा स्टाइल से डुंगू को बोलता है कि वो सियोजन से ब्रेकअप कर रहा है। तभी डुंगू अपनी लकड़ी निकालता है और वो दोनों ही डर जाते हैं और बोलते हैं कि वो तो बस मजाक कर रहे थे, पर फिर भी डुंगू उनके पीछे पीछे भागता है और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सियोजन को उसके मैनेजर का कॉल आता है। वो उसे सेलिब्रिटी के बारे में न्यूज कलेक्ट करने को बोलते हैं पर सियोजन के पास में ऐसी कोई भी न्यूज नहीं होती। तभी वो जुनकी से पूछती है क्या उसने कोई न्यूज ऐसी सुनी है। तो जुनकी उसे बताता है कोरिया का एक बहुत ही मशहूर एक्टर और एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक को बेबी हुआ है, वो भी सीक्रेटली। सियोजन जुनकी से पूछती है उसे ये सब कहाँ से पता चला। तो जुनकी बताता है उसे ये सब सिक्योरिटी गार्ड से पता चला है। सियोजन जब उस सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है तो वो उसे बताता है कि उसे ये बात उस टॉप स्टार की हेयर स्टाइलिस्ट की असिस्टेंट से पता चला है। वो उस सैलून में जाती है और उसे पता चलता है कि उस असिस्टेंट को ये बात एक डिलीवरी बॉय से पता चली है। जब सियोजन उस डिलीवरी बॉय के पास में जाती है तो वो उसे बताता है कि उसे ये बात एक मॉडल स्कूल के स्टूडेंट से पता चली है जो कि सोहा ही होती है। सियोजन घर पर जाकर सोहा से पूछताछ करती है। पहले तो सोहा डिनाई करती है पर फिर बाद में वो मान जाती है कि उसने ये रूमर स्प्रेड किया है। सियोजन उससे पूछती है क्या ये बात सच है तो सोहा बताती है कि उसने ये बात उस नर्स से सुनी जिसने ये बेबी डिलीवर किया। सियोजन एक्साइटेड हो जाती है और उस नर्स से मिलने जाती है। वो नर्स उसे बताती है कि उसने उस बेबी को डिलीवर तो किया पर उसके सपनों में, मतलब कि ये पूरा एक ड्रीम था। सियोजन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर पर जाकर सोहा को डांटती है। सीन कट होता है और डुंगू युनजुन की बेकरी में जाता है। वहाँ पर यूना भी होती है। वो युनजुन से बोलता है कि उसे बड़ी ब्रेड के पीसेस चाहिए ताकि वो अपनी एयर गन उसमें फिट कर सके। तभी यूना डुंगू को बताती है कि उसे पहली बार अपने मफिन के लिए डिलीवरी का ऑर्डर आया है और वो युनजुन के साथ में इसे सेलिब्रेट करने जा रही है। तो डुंगू बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, उसे भी सेलिब्रेशन का पार्ट होना ही चाहिए।
तभी युनजुन उसे बोलता है कि उसे यूना को कोई पर्सनल बात कहनी है। तभी डुंगू बोलता है कि ऐसी भी क्या पर्सनल बात है कि तुम मेरे सामने नहीं बोल सकते, और तभी सीन कट हो जाता है। वो तीनों ही बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी यूना को कॉल आता है और वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तभी डुंगू युनजुन को बोलता है कि वो उसके पैसे का कुछ भी नहीं खाने वाला है और वो अपने ही पैसे से वाइन मंगाता है, जो कि सबसे सस्ती होती है। दरअसल डुंगू के पास में ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। यूना के वापस आने के बाद में वो लोग डिनर स्टार्ट करते हैं। तभी यूना युनजुन से पूछती है उसे उसको कुछ बताना था ना, तो युनजुन बोलता है वो उसे फिर कभी बता देगा। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। डुंगू सोचता है ये लोग इतना सारा खाना छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और वो अपनी वाइन एक सांस में ही पी जाता है। तभी डुंगू युनजुन से बिल के बारे में बात करता है। युनजुन बोलता है कि उसने सारा बिल भर दिया। डुंगू को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो युनजुन से बोलता है कि उसे उससे कुछ अकेले में बात करनी है। यूना के वहाँ से जाने के बाद में डुंगू युनजुन को अपने पास के सारे पैसे दे देता है। यही नहीं, उन लोगों के घर जाने के बाद में डुंगू युनजुन को रुकने को बोलता है और यूना को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। डुंगू वापस आकर युनजुन को टैक्सी रेंट के पैसे देता है, उसके और यूना के हिस्से के। युनजुन बोलता भी है कि इसकी क्या जरूरत थी, तो डुंगू बोलता है वो उसके एक भी रुपए के कर्जे में नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं यूना रेबेका में अपने मफिन्स को डिलीवर करने जा रही थी। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। यूना उस स्ट्रेंजर को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स आते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू अपनी एयर गन को ब्रेड बन में फिट कर देता है, और ये देखकर सोल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर यूना आती है और वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। डुंगू उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, पर यूना उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूना अपना फोन किचन में ही भूल जाती है। तभी उसे कॉल आता है और डुंगू वो कॉल आंसर करता है। उस कॉल से डुंगू को पता चलता है कि यूना से एक एक्सीडेंट हो गया है। डुंगू उस विक्टिम से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और वो विक्टिम सेटलमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट मांगता है। डुंगू घर पर आकर सबको ये बात बताता है और सब लोग यूना की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डुंगू बहुत लोगों से पैसे मांगता है पर उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। वो बैंक में भी लोन के लिए ट्राई करता है पर वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। तभी डुंगू को जुनकी का कॉल आता है और जुनकी से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। डुंगू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। हार मानकर डुंगू युनजुन से पैसे मांगने जाता है, पर युनजुन उसे बोलता है अगर उसे इतना बड़ा अमाउंट चाहिए तो युनजुन को भी पता होना चाहिए कि डुंगू वो पैसे कहाँ पर यूज करने वाला है। अभी डुंगू युनजुन को यूना के एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। युनजुन ये सुनते ही यूना की हेल्प करने निकल जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं यूना उस विक्टिम से माफी मांग रही होती है और उसे ये भी बोलती है कि वो पैसों का बंदोबस्त करने में नाकामयाब हुई है। तभी वो विक्टिम यूना को पुलिस के पास में ले जाने की धमकी देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। दरअसल वो आदमी एक कॉन आर्टिस्ट होता है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा हड़पता है। तभी वहाँ पर डुंगू और युनजुन आते हैं। यूना उन्हें सब बात बताती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर यूना से बोलता है कि उसे गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, तो युनजुन यूना को अपना लॉयर दे देता है। यूना और डुंगू ये बात घर पर आकर सबको बता देते हैं। तभी सुहा कुछ नोटिस करती है कि डुंगू बहुत ही ज्यादा उदास है। वो डुंगू के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो डुंगू से बताता है कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो यूना की किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाया और युनजुन की एक कॉल पर सारी चीजें अवेलेबल थी। तभी सुहा उसे समझाती है कि युनजुन उन दोनों से बड़ा है, यही नहीं वो एक बहुत ही मशहूर पेस्ट्री शेफ भी है, तो जाहिर सी ही बात है उसके पास में सारी चीजें अवेलेबल ही होंगी। डुंगू अभी भी उदास ही होता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं युनजुन यूना को लंच के लिए बाहर लेकर जाता है, पर तभी यूना की ड्रेस पर वाइन गिर जाती है। यूना उसे साफ करके आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हेयर पिन मिसिंग है। वो उसे ढूंढने लगती है। तभी युनजुन उसे बोलता है वो एक हेयर पिन के लिए इतना क्यों परेशान हो रही है, वो उसे दूसरी हेयर पिन ले देगा। तभी यूना बोलती है वो हेयर पिन उसे डुंगू ने दी थी और वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो हेयर पिन को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है पर उसे वो नहीं मिलती। तभी जब वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हैं, युनजुन को उसकी हेयर पिन यूना की हुडी में ही मिल जाती है। यूना उस हेयर पिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी युनजुन यूना से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है मुझे तुमसे कुछ कहना था। युनजुन यूना को समझाता है कि वो डुंगू से प्यार करती है और वो डुंगू को अपने पास में इसके लिए नहीं आने दे रही क्योंकि उसे डर है कि वो डुंगू को कहीं खो ना दे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यूना को वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब डुंगू उसके साथ में था और उसे डुंगू के लिए अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती है। वो घर पर जाती है और डुंगू को क्यूट सा मैसेज भेजती है। उसमें वो डुंगू को बोलती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। डुंगू जब वो मैसेज देखता है वो पीछे मुड़कर देखता है और यूना वहीं पर खड़ी होती है। डुंगू यूना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है
तभी यूना डुंगू के हाथ पकड़ती है और उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी या।